बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, एक हदीस में है कि वो रोज़ादार जो अपनी शहवत पर कंट्रोल ना रख सकते हों उनके लिए बोसो किनार करना जायज़ नहीं। बुखारी शरीफ में भी एक हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मुझे बोसो किनार करते और मुझे बगल गिर करते, और वो सबसे ज़्यादा शहवत पर काबू रखने वाले थे। एक और हदीस है, इमाम अबू दाऊद ने इसको रवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी हाज़िर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी को चूम सकता हूँ या बोसो किनार कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दे दी। जब वो आदमी गया तो उसके बाद एक और आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने भी सेम यही क्वेश्चन पूछा। उसने भी यही पूछा कि क्या मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ बोसो किनार या उसको चूम सकता हूँ? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जो पहला आदमी आया था वो बूढ़ा था, इसलिए उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसो किनार करने की इजाज़त दी। जो दूसरे नंबर पे आया था वो जवान था और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नाजरीन, इन तमाम अहादीस से ये पता चलता है कि रोज़े की हालत में बीवी को चूमा जा सकता है, उसके साथ बोसो किनार किया जा सकता है, उसको बगलगीर भी किया जा सकता है। हाँ, उस वक्त तक जब तक कि आपका अपनी शहवत पर कंट्रोल हो और जब तक आप अपने आप को काबू में रख सकें। और अगर आप अपने आप को काबू में नहीं रख सकते, अगर बोसो किनार करने के बाद आप अपने आप को काबू नहीं रख सकते या अपनी शहवत पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए अपनी बीवी को बोसो किनार करना या उसको चूमना रोज़े की हालत में मना है। नाजरीन, असल मकसद रोज़े की हिफाजत करना है, रोज़े का मकसद पूरा करना है। तो अगर आप लोग अपनी शहवत पर कंट्रोल नहीं रख सकते, यानी बोसो किनार करने के बाद आप या आपकी बीवी शहवत की हालत में आपे से बाहर हो जाते हैं या अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकते और बोसो किनार के बाद आप सीधा हम बिस्तरी की तरफ चले जाते हैं, तो आपका उस वक्त रोज़ा टूट जाएगा। और ये कंडीशंस दोनों के लिए हैं, यानी मियाँ और बीवी दोनों के लिए। अगर मर्द अपने आप पर कंट्रोल रखता है और बीवी आपे से बाहर हो जाती है या वो अपनी शहवत पर कंट्रोल नहीं रख सकती, तो भी मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को किस ना करे या उसको चूमे ना। और ये इजाज़त सिर्फ और सिर्फ बोसो किनार और बगलगीर करने की हद तक है। और जहाँ लगे कि आप आपे से बाहर हो रहे हैं या फिर आप हम बिस्तरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं अपने आप को रोक लें, क्योंकि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है, चाहे वो आप अपनी बीवी के साथ ही हों। बेशक मियाँ बीवी का एक हलाल रिश्ता है और मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ कायम करना भी एक जायज़ अमल है, लेकिन रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने इस अमल से भी मना फरमाया है। और अफ्तारी के बाद आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी और ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो फौरी तौर पर आपके पास पहुंच जाए।